हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि या मेष लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब ग्रहों के राजा सूर्य का एक ऐसा परिवर्तन जो कि वर्ष में एक बार होता है। सूर्य लगभग एक महीने एक राशि में गोचर करते हैं और इसी तरह सूर्य अब गोचर करते हुए कर्क राशि पर गोचर करना शुरू करेंगे 16 जुलाई 2026 से। तो 17 जुलाई से आपके जीवन में क्या बदलाव आएगा ये इस वीडियो में हम समझेंगे। देखा जाए तो सूर्य हमारे जीवन में ग्रह के रूप में तो हैं ही, प्रत्यक्ष रूप में भी सूर्य का प्रभाव हमारे जीवन में देखने को मिलता है। हमें जो उजेला मिलता है, रोशनी जो मिलती है, और एक शरीर में बहुत महत्वपूर्ण ऐसे बहुत सारे जो कि तत्व हैं जो कि सूर्य से मिलते हैं, परंतु मुख्य रूप से विटामिन डी भगवान सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। और भी ऐसे बहुत सारे तत्व। सबसे बड़ी बात है, जो हमें रोशनी मिलती है, उजेला मिलता है, वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और बहुत सारे पौधे, बहुत सारी औषधियाँ सूर्य के प्रकाश से ही आगे बढ़ती हैं, और उनमें जो औषधीय तत्व हैं वो विकसित होते हैं। तो सूर्य, और रही बात की, ये तो हमने प्रभाव तो देखा ही, और प्रत्यक्ष रूप में एक और प्रभाव, एक ऐसा प्रभाव जिसके लिए हम कभी कीमत नहीं देते, पर सूर्य अपनी तरफ से हमें प्रदान करते रहते, वो है, अब जब आप लाइट यूज करते हैं तो उसके लिए लाइट बिल देना पड़ता है, नहीं देंगे तो कट जाएगी। पर भगवान भुवन भास्कर हमेशा ही हर दिन आपको लाइट देते हैं और उसका कोई लाइट बिल नहीं। तो लाइट बिल देना चाहिए, किस रूप में दे सकते हैं? भगवान सूर्य को प्रणाम करें, अर्घ दें, भगवान सूर्य की आराधना करें। और हमारे ग्रहों के रूप में देखें तो ये ग्रहों के राजा हैं, और ग्रहों के राजा का अब परिवर्तन होने जा रहा है कर्क राशि पर। कर्क राशि पर सूर्य का गोचर काल बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस परिवर्तन से जीवन में क्या बदलाव आएगा ये इस वीडियो में हम समझेंगे। देखें तो सूर्य बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हो जाते हैं, जैसे हमने समझा। और बड़ी बात कि हमारे लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट यदि कोई कारक तत्व है सूर्य का, वो है आत्मा। आत्मा के अधिपति माने जाते हैं भगवान भुवन भास्कर। तो बिना आत्मा के ये शरीर और फिर ये पूरी दुनिया संभव ही नहीं है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम भगवान सूर्य को समझें, उनकी आराधना करें। आइए जानते हैं, सूर्य जो कि आपके पंचमें से हैं और अब चतुर्थ भाव यानी कर्क राशि पर गोचर करेंगे, और लगभग एक महीने का गोचर काल रहेगा। 17 तारीख को पुनः इसे 17 अगस्त को इनका 16 जुलाई से 17 अगस्त लगभग एक महीने का समय, तो इनका गोचर काल फिर सिंह राशि पर होगा, जो कि बहुत विशेष माना जाता है, इनकी खुद की राशि होगी। पर अभी क्या प्रभाव ये देने वाले हैं, क्योंकि ये आत्मा के भी कारक हैं, पिता के भी कारक हैं, ये यश प्रतिष्ठा के कारक हैं। सूर्य हमारे जीवन में सरकारी क्षेत्र जितने भी हैं उनके कारक हैं, और सरकार या सरकार से रिलेटेड जो भी काम है, चाहे वो आप राजनीति में हो, चाहे आप सरकारी नौकरी करते हो या व्यापार करते हो या जो भी ऐसी चीज़ें, तो बहुत प्रभाव देखने को मिलता है। और सूर्य के बदलाव से सरकार या सरकारी क्षेत्रों में बहुत कुछ बदलाव देखने को मिलता है। आइए जानते हैं क्या प्रभाव देंगे सूर्य। ये समय आपके लिए करियर में बदलाव का होगा, खासकर उन लोगों के लिए जो अपने लाइफ में, और देखिए देखा जाए तो आज के समय में इसका जो कि प्रभाव उतना नहीं रहा,
लोग अब ऐसा नहीं कि सरकारी नौकरी ही चाहिए, बहुत सारे लोग प्राइवेट नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, पर फिर भी अभी भी बहुत सारे लोगों की इच्छा होती कि नहीं, हमें सरकारी नौकरी ही मिलनी चाहिए, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी का जो कहना चाहिए कि एक अवसर हमें मिलता है, एक सहारा मिलता है, वो लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि सरकारी नौकरी एक बार लग गई तो फिर टेंशन फ्री होगा। इसीलिए लोगों के मन में ये चीज़ें होती हैं और बहुत सारे लोग आज के समय में भी सरकारी नौकरी ही चाहिए, ऐसी जो है तो सोच विचार लोगों के होते हैं। तो यदि आपकी इच्छा है और आप सरकारी नौकरी के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं तो ये समय आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इस समय सरकारी नौकरी प्राप्त करने में हेल्प मिलेगी आपको, भगवान भुवन भास्कर का आशीर्वाद मिलने वाला है, जो कि मुख्य रूप से सरकारी नौकरी के कारक माने जाते हैं। सरकारी क्षेत्र के आपके करियर में, चाहे आप प्राइवेट नौकरी में हो या सरकारी नौकरी में हो, जिस तरह भी जो भी काम कर रहे हैं, तो आपके करियर में या जो भी आप काम करते हैं, तो काम जो आप करते हैं उसको यदि आप अच्छे तरीके से कर रहे हैं तो इस समय आपको मान सम्मान मिलेगा। इस समय आपके ऑफिस में या जहां भी काम करते हैं आप, वहां पर आपका मान सम्मान बढ़ेगा। बॉस के साथ यदि रिश्ते खराब थे वो अब सुधरते हुए दिखाई देंगे, बॉस का सहयोग भी मिलेगा, और जो लोग काम करते हैं आपके आसपास या आपके साथ में कहा जाए तो ऐसे लोगों का भी सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। इस समय कई अपॉर्चुनिटी मिलने की भी संभावनाएं देखने को मिलेगी। देखें तो ये करियर के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा बदलाव और एक ऐसा बदलाव जिसमें मान सम्मान बढ़ेगा। हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए ये समय प्रमोशन के लिए भी जो है तो प्रभाव दे, क्योंकि मान सम्मान कई बार जब हम देखते हैं कि हम जो भी काम या जिस पद में हैं, तो जो मान सम्मान है यदि उससे ज़्यादा पद चाहिए, उससे ज़्यादा सम्मान चाहिए, तो फिर प्रमोशन की आवश्यकता होती है। तो संभावनाएं इस समय बढ़ेंगी प्रमोशन की भी, तो बहुत अच्छी बात है। इस समय यदि आप राजनीति में हैं तो ये आपके लिए समय अच्छा तो है, परंतु थोड़ा सा ज़रूरत है कि दिल से नहीं दिमाग से काम करिए, क्योंकि कई बार ये चंद्रमा की राशि है, चंद्रमा मन के कारक है, और स्वाभाविक रूप से यहाँ पर चीज़ें, सरकार की चीज़ें जब अब मन के रूप में बदलेंगी तो यहाँ पर मानसिक स्थिति को देखेंगे आपकी बहुत प्रबल हो रही है, यानी कि भावनाओं में आके हम निर्णय लेना शुरू कर देंगे। तो आपको भावनाओं में मात्र नहीं, भावनाएं तो अच्छी बात हैं, परंतु उतना ही जितना कि सही हो। तो भावनाओं के साथ साथ बुद्धि का इस्तेमाल जरूर करिए, क्योंकि यदि आप खाली भावनाओं में बह के निर्णय लेंगे तो कई बार ये गलत भी हो जाते हैं। तो इसलिए आपको राजनीति में यदि हैं तो अच्छा है आपके लिए, परंतु यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि सोच विचार के ही निर्णय लें। घर परिवार में खुशी का माहौल देखने को मिलेगा। प्रॉपर्टी की बात हो या गाड़ी वाहन की बात हो या और भी ऐसी कोई चीज़ें, तो खरीदने का अवसर मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर एक और भी महत्वपूर्ण स्थिति बनेगी, चाहे क्योंकि आज के समय में बड़ी विचित्र स्थिति कई बार देखने को मिलती है। बड़े बड़े जो शहरों में, जो कि हर जगह ये चीज़ें होती हैं, परंतु बड़े बड़े शहरों में ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। जब लोग प्रॉपर्टी लेते हैं, और चाहे वो घर हो, ज़मीन हो, तो कई बार चीज़ें जो लॉ से रिलेटेड हैं, यानी कि नियम कानून, उनको बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें बहुत अच्छे से नहीं पता होती। कुछ पता है, कुछ नहीं पता है। तो कुछ लोग गलत तरीके से लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं, और कई बार तो ऐसा होता कि कुछ प्रॉपर्टी एक जन को आपने बेच दिया, यानी जो बिल्डर्स होते हैं
या जो बेचने वाले हैं फिर दूसरे को भी बेच दिया, या ऐसे बहुत सारे चीज़ें होती हैं। तो यदि प्रॉपर्टी से रिलेटेड राजनीतिक या सरकारी कुछ मामला चल रहा हो तो इस समय इससे बाहर निकलने का अवसर है, यानी इसमें चीज़ें क्लियर हों, इसकी संभावनाएं बढ़ेंगी। और प्रॉपर्टी वगैरह बेचना चाहते थे तो उसकी संभावनाएं भी देखने को मिलेंगी। तो ये काफ़ी अच्छा समय है कि ये चीज़ें अब सॉल्व होती हुई दिखाई देंगी, पर भावनाओं में कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी होगा। घर परिवार में अच्छी स्थिति है और एक दूसरे का लोग इमोशनली भी सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। तो ये कुछ प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। और अब हम बात कर लेते हैं उपाय की। उपाय देखिए बहुत सरलता के साथ आप कर सकते हैं। भगवान सूर्य की आराधना करिए, अर्घ दीजिए, और आप यदि ज़्यादा समस्याएं हों या जीवन में कुछ समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उनका समाधान आप चाहते हैं, तो आप साथ में सूर्य यंत्र को अपने घर ऑफिस में रख सकते हैं, व्यापार प्रतिष्ठान में रख सकते हैं और फिर आराधना कर सकते हैं। देखिए जो यंत्र हो या रुद्राक्ष हो या और भी ऐसी कुछ चीज़ें, कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो कि करना एक बार होता है पर उसका जो प्रभाव है वो लाइफ टाइम देखने को मिलता है। जैसे आपने सूर्य यंत्र रख लिया तो हमेशा के लिए आपके लिए ये काम करेगा और हमेशा भगवान भूर्ण भास्कर की कृपा मिलती रहेगी। तो इसीलिए यंत्र, रुद्राक्ष इत्यादि ऐसे चीज़ों, जो भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक बार हमें जो है तो यूज करना है और हमेशा उसका बेनिफिट मिलता है। परंतु एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी कोई भी निर्णय आपको लेना हो तो आप अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए, मात्र गोचर के आधार पे निर्णय ना लें, क्योंकि देखिए पर्सनल कुंडली बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर मैं यदि छोटा सा उदाहरण दूं कि अब आपकी मेष राशि है और हो सकता है कि आपकी सिंह लग्न हो या मीन लग्न हो, XYZ जो भी, या राशि आपकी सिंह हो सकती है और लग्न आपकी मेष हो सकती है। तो राशि और लग्न का दोनों का प्रभाव होता है, परंतु किसी का कम किसी का ज़्यादा, तो प्रभाव तो दोनों का होता है। तो मेष राशि है मान लेते हैं, तो मेष राशि यदि आपकी है और क्या आप ही हैं या और 2-4 लोग हैं जो कि मेष राशि के हैं, ऐसा संभव नहीं है। कई करोड़ लोग हैं जो कि मेष राशि के हैं। लग्न जोड़े तो और भी बड़ा नंबर हो जाएगा। तो अब स्वाभाविक रूप से जितने भी लोग हैं सबकी अपनी अलग कुंडली है, सबकी अपनी गृहस्थितियां अलग हैं। अब हम सूर्य की बात कर रहे हैं तो सूर्य ही हर कुंडली में एक जैसे नहीं होंगे, अलग अलग स्थिति में होंगे, अलग अलग प्रभाव मिलेंगे। और मात्र इतना ही नहीं कि सूर्य समझिए कि कर्क राशि में आपकी भी कुंडली में है और किसी और की भी कुंडली में सेम वही राशि, वही नक्षत्र, वही चरण, यहाँ तक कि विकला कलाबाइज भी वही स्थिति में है। ठीक है, यानी कि बहुत सूक्ष्मता के साथ मैं कह रहा हूँ कि यदि विकलाबाइज हैं तो भी सेम स्थिति में होने के बावजूद भी रिजल्ट कई बार अलग होता है। क्यों अलग होता है ये देखिए, इसमें बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, परंतु कुछ बातें हम कर लेते हैं क्योंकि जब प्रश्न उठा है तो थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। प्रिय दर्शकों, अब जैसे हमने बात की कि एक जैसी स्थिति है सूर्य की दोनों ही कुंडलियों में, परंतु वहाँ पर यदि हो सकता है कि सूर्य के ऊपर गुरु की दृष्टि हो एक कुंडली में और एक कुंडली में सूर्य के ऊपर राहु की हो सकती है दृष्टि, या शनि की हो सकती है या मंगल की हो, तो यहाँ पर प्रभाव बदल जाएगा। या हो सकता है कि सूर्य एक कुंडली में पाप कर्तर योग में हो और एक कुंडली में शुभ कर्तर योग में हो। और ऐसी स्थिति अब
कहेंगे कि चलो ठीक है, दृष्टि और जो कर्तरी योग होते हैं या ये चीज़ें नहीं हैं, तो फिर कैसे प्रभाव डलेगा। अब समझिए कि आप सरकारी नौकरी के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, तो सूर्य बहुत अच्छी स्थिति में आपकी भी कुंडली में, दूसरे की कुंडली में भी, परंतु उसकी कुंडली में मंगल बहुत अच्छी स्थिति में है पर आपकी कुंडली में मंगल अच्छा नहीं है, तो सरकारी नौकरी में डिफरेंस आ जाएगा। तो हरेक हमारी कुंडली की हरेक स्थिति, चाहे वो ग्रह वाइज हो, राशि वाइज हो, भाव वाइज हो या अन्य योग बने हों अलग अलग, तो हरेक स्थिति हमारे लाइफ में प्रभाव को, हमें जो रिजल्ट मिलते हैं यानी कि उन्हें चेंज कर देते हैं। अब किसी की कुंडली में, लास्ट उदाहरण से समझते हैं कि किसी की कुंडली में धन देने वाला एक बड़ा राजयोग है, परंतु दूसरी कुंडली में धन देने वाला बड़ा राजयोग दूसरी कुंडली में भी है, परंतु साथ में उसके दरिद्र योग भी बना हुआ हो, यानी कि जो धन को समाप्त करने वाला योग, या उसमें शनि इत्यादि जैसे ग्रहों की दृष्टि हो जाए उस बड़े राजयोग में, तो भंग हो जाएगा राजयोग। या दृष्टि शनि की नहीं है और कोई ऐसा दुर्योग बना है जो धन हानि कराने वाला हो, तो एक तरफ तो धन प्राप्ति का योग बना, दूसरी तरफ धन हानि का योग बना है, तो यहां पर रिजल्ट अलग हो जाएंगे। मैं कहता हूं कि चलो ठीक है, दोनों में धन प्राप्ति के योग बने हैं आप जब लग्न कुंडली देखेंगे, परंतु अन्य जो चक्र हैं, अब किससे कौन सा रिलेटेड धन है, उसमें वो अलग अलग चक्रों का प्रभाव अपना होता है। तो अब हो सकता है कि चक्र जो मुख्य चक्र है उसके अलावा अन्य चक्रों में वो स्थिति ठीक ना हो, तो वहां से ही प्रभाव चेंज हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, कुछ लोगों जो हमेशा देखते हैं तो कई बार लगता होगा कि क्यों मैं कहता हूं कि हमेशा पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद निर्णय लीजिए। ये बात हर बार क्यों कहने की मैं कोशिश करता हूं, क्योंकि हर कुंडली अलग है, उसके प्रभाव अलग हैं, और जब हम ये राशिफल सुनते हैं अलग अलग, तो हमें लगता है कि हमने सुना कि ऐसा होगा वैसा होगा, पर वैसा नहीं हुआ, और कई बार हो भी जाता है। तो ऐसा क्यों होता कि नहीं होता, कई बार हो जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति की कुंडली अपनी अलग है और उसके प्रभाव भी अलग है, उसके कर्म भी अलग है, तो फल तो अलग ही होंगे। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि कभी भी कोई भी निर्णय आपको लेना हो तो अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही लेना चाहिए। भगवान भुवन भास्कर की आराधना करिएगा, जयकारा लगाइएगा, स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।